आज मैं भारत के 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, यानी कि विश्व में आज सबसे टॉप पे भारत है जनसंख्या के हिसाब से। चाइना को पीछे छोड़ दिया उसने। तो उसके बारे में बताना चाह रहा था कि एक बहुत बड़ी इस वक्त समझ लीजिए लोग फॉल्सहुड में जी रहे हैं और बहुत मैसेज सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, और उसमें जो है हमारे जो लोग हैं, ख़ास तौर से उलेमा, मुस्लिम स्कॉलर्स या मदरसे वाले, या वो लोग जिन्हें लोग आलिम समझते हैं, हालांकि आलिम का ये मैार नहीं, कोई सहाबी या कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या 1,24,000 आदमी कभी किसी मदरसे में नहीं पढ़े हैं, जितने भी नबी हुए। तो ये अल्लाह का मैार है कि जिसको विजडम दे, और विजडम मिलती है अल्लाह से जुड़ने से, और अल्लाह से जोड़ती हैं किताबें। देखिए ये जो किताब है खुदा से जोड़ने की पहली किताब है जो दुनिया में आई है, यजुर्वेद। चारों वेद हैं, और उसके बाद में फिर कुरान आया है बहुत बाद में। इससे पहले बाइबिल, तौरेत, ज़बूर वगैरह आई हैं। तो जितनी भी किताबें आई हैं, तो ये मोमिन जिसे बिलीवर कहते हैं, आस्थावान कहते हैं, उसकी डेफिनेशन में ये बात आती है कि वो इन सब किताबों को माने कि खुदा की तरफ से दी हुई हैं, और जितने भी संदेशता, जितने भी मैसेंजर, जितने भी पैगाम लेके ईश्वर का आए हैं, वननेस ऑफ गॉड का, सच्चाई का, यानी कि दुनिया है, इसके बाद में हमारा हिसाब किताब होगा, आखिरत है, डे ऑफ जजमेंट है, यानी परले भी अवश्य है। तो ये चीज़ें बताने के लिए हम ये किताब आई, और इसमें जो इस किताबों को हमने देखा और किया, तो बहुत बड़ी गलती की हमारे ख़ास तौर से जो स्कॉलर्स जो बनते हैं। तो उन्होंने तकरीबन, मैं देख रहा हूँ 500-600 साल हो गए हैं। किसी भी आलिम का नाम के आलम में सारे आलिम उसमें आ जाते हैं। तो उन आलिमों ने इसको, जो कुरान को, ये तो बताते हैं यूनिवर्सल बुक है, ये बताते हैं इटरनल बुक है, ये बताते हैं तमाम लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन ये आउट ऑफ डेटेड दिखाई देती है। तो ये क्यों दिखाई देती है कि उसमें हमारी कमी है, क्योंकि हमने इज्तिहाद नहीं किया। और इज्तिहाद क्या होता है कि जो आयतें हैं वो रीएप्लीकेट कैसे होंगी हर ज़माने में, ये हमने नहीं बताया। मिसाल के तौर पे जैसे हज के बारे में आयत आई है, सूरह अल हज की 27वीं आयत है कि उसमें आप हज जो है दुबली पतली ऊँटनी पर या पैदल करें, लेकिन आज सब हवाई जहाज़ से या पानी के जहाज़ से या कार से या दूसरे तरीके से जाते हैं। ऐसी लड़ाई के बारे में आया है कि आप जो है अपने तीर कमान, अपने बल्लम, अपने घोड़ों के नाल ये कस लें। आपको ये नहीं कसता, लड़ाई होती है। तो रीएप्लीकेशन ऑफ कुरान जो था वो बहुत ज़रूरी था। कुरान दोबारा नहीं आएगा, कुरान एक प्रिजर्व बुक है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने माइंड प्लस कुरान दिया है, लेकिन इसको आलिम नहीं समझे। वो ट्रेडिशनल इस्लाम में जो ये बनु अब्बास के ज़माने में था, उमैया के ज़माने में था, तो जितने पुराने लोग, या खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में था, तो वो भूल गए मकसद कि पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है। पर्पज़ ऑफ लाइफ आप देखेंगे, आप तो कुछ सीरियल देखें, कुछ देखें, तो आपको लगेगा पर्पज़ ऑफ लाइफ उन्हें मालूम ही नहीं था। या उस्मान का देखें, अब्दुल हमीद का सीरियल देखें, किसी का भी देखें, पर्पज़ ऑफ लाइफ जो है वो खुदा को पाना होता है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए कहा है कि वो ईमान लाए। ईमान का मतलब फेथ करे इस बात पे कि इनविजिबल में जो ताकत है वो इस दुनिया को चला रही है। तो ये आज साबित भी साइंस ने कर दिया है। तो आज जो हमारे हिंदुस्तान के, समझ लीजिए, एक बहुत काबिल इंसान हुए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर जो है, उन्होंने तमाम अध्ययन किया किताबों का, और धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया, दुनिया का भी अध्ययन किया। उसमें कमेटी भी थी, उसमें बहुत लोग थे। उस कमेटी ने अध्ययन करने के बाद में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसे भारत का आइन कहा जाता है, भारत का संविधान कहा जाता है। ये हमारी लाइब्रेरी में भी नेशनल मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर मिलता है, लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें बहुत ही खूबसूरत, मतलब ये समझ लीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था, जो खुतबा उन्होंने दिया था अपने इंतकाल से पहले, वो खुतबा जो है इक्वलिटी ऑफ पर्सन्स जो है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो, छोटा हो, बड़ा हो, मतलब कोई डिवीज़न नहीं रखा इसमें, सबके लिए बराबर राइट, सबको बराबर अधिकार। तो इतना खूबसूरत आइन हमारा बना दुनिया में कि अगर हम गौर करेंगे तो उनका खुतबा को देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को देखें और इसको देखें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही इसमें मतलब इतनी मुमासलत है, इतने ज़्यादा है कि आपको लगेगा कि कुरान देख के ही, पढ़ के ही बनाया गया है। तो आज जो है वो बात और है कि लोग इस पर अमल ना करते हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग इस पर अमल हो रहा है, कुरान की हुकूमत चल रही है, वो तो आज़ादी दी है। अल्लाह चाहता ही नहीं कि सारे जो हैं, पूरी दुनिया की दुनिया जो है वो एक समुदाय में बदल जाए, एक जैसी हो जाए।
या वो सारे मुस्लिम्स हो जाएं, वो सारे हिंदू हो जाएं, सारे ईसाई हो जाएं, सारे यहूदी हो जाएं। अल्लाह को जो है वो मतलब डिफरेंट 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 कलर पसंद हैं, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स पसंद हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो लोगों की बातें हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके स्टाइल्स, मतलब ये सारी चीज़ें अल्लाह देखना चाहता है हमारे से। और हम ये सोचते हैं नहीं, हम जो है मतलब सब एक से कपड़े पहन लें, एक से बोलने लगें, एक ही ज़ुबान बोलें, ऐसा नहीं होगा। देखिए भारतीय संविधान हमें आज़ादी देता है, पूरी आज़ादी देता है कि अपने जो हम कपड़े जैसे पहनना चाहें, जैसे बोलना चाहें, जैसे रहना चाहें, जैसे शादी करना चाहें, मतलब ये हमारा अपना मामला है। संविधान हमें नहीं रोकता। आर्टिकल आप 21 देखें, आर्टिकल 25 पढ़ें, आर्टिकल 29 पढ़ें, आर्टिकल 31 पढ़ें, 30(1) पढ़ें, तो उसमें जो हक हैं वो सब लोगों को बराबर दिए गए। ये इतना सोच समझ के बनाया है कि बहुत कम गलती आपको इसमें दिखाई देगी। कोई बैठ ही जाए इसमें गलती निकालने के लिए, भारतीय संविधान में तो बात दूसरी है। लेकिन मैं देखता हूँ इसके आर्टिकल जो मैंने ही पढ़े हैं, जो देखे हैं, इतने खूबसूरत आर्टिकल हैं और इतना मार्मिक है और इतना ज़्यादा ये लोगों को इंस्पायर करने वाला है, एजुकेट करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। मिसाल के तौर पे इसमें आर्टिकल 45 है, तो आर्टिकल 45 देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान भारत का जो है तैयार हो गया था। और तैयार होने के बाद में पूरा ये फिर 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। तो आर्टिकल 45 में ये अल्लाह ने दे रखा है कि आर्टिकल 45 में अल्लाह ने दिया है कि हम जो हैं 10 साल के अंदर अंदर, यानी कि भारत की सरकार या भारत के लोग, जब ये BSSV बना था सन 52 में, जो भारत सेवक समाज जो एजुकेशन करता है उसका कोर्स हमारे यहाँ भी चलते हैं, ये नेहरू जी ने, शास्त्री जी ने, गुलजार लाल नंदा जी ने, उन लोगों ने बनाया था। तो ये इंडियन पार्लियामेंट से पास है, ये पूरी वर्ल्ड में इसके कोर्सेज जो हैं वैलिड हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून बना 45, तो उसमें ये था 14 साल तक के हर बच्चे को भारत सरकार पढ़ाएगी, बिल्कुल मुफ्त पढ़ाएगी और उसकी ज़ुबान में पढ़ाएगी, जो वो पढ़ना चाहेगा पढ़ाएगी। और इसका समय 10 साल का नियत किया था, क्योंकि ये सोचा गया था हमारे कर्णधारों की तरफ से, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो पटेल जी हों, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब हों, चाहे वो मौलाना आज़ाद हों जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, कि अगर हम एजुकेटेड हो गए, वेल क्वालिफाइड हो गए, तो फिर हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, हमें कोई गुलाम नहीं बनाएगा, हम जो है दुनिया पर हुकूमत करेंगे, राज करेंगे, हम सब चीज़ें जानेंगे। तो इस चीज़ों को जानने के लिए वो उस पर अमल ही नहीं हुआ 45 पे, आज तक भी अमल नहीं हुआ। और यूनिफाइड सिविल कोड को लोग जो बार बार मैं देख रहा हूँ वीडियो आ रही हैं सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, उस पर बहुत बोल रहे हैं। तो पहले तो देखो कुरानिक विजडम क्या है। कुरान कहता है डोंट बी इन हरी, यह कुरान की आयत है। अल्लाह ताला कहता है जल्दी में मत रहिए। देखिए अल्लाह ने ये दुनिया भी बनाई, चाहता तो कुन फयाकुन, तो कहता और दुनिया बन जाती। आप और हम खड़े हो जाते हैं, आप और हम माँ के पेट से पैदा ना हो के 1 सेकंड में पेट से लटक के, जैसे तरबूज पैदा होता है, खरबूजा होता है, कटहल होता है, ऐसे गिर जाते हैं और भागते हैं फ़ौरन। तो ऐसा नहीं किया अल्लाह ने, तो एक टाइम रखा उसका 6 पीरियड, जिसे यौम कहा गया कुरान में, और जो वेदों में भी जिक्र है उसका, तो 6 पीरियड्स में बनाया इस दुनिया को। तो इस दुनिया को बनाने के बाद में फिर ये किताबें बनाई, लोगों को भेजा, इंसानों को बसाया, मुख्तलिफ देशों में गए, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उस ज़माने में तो साहबों को यही पता नहीं था कि अमेरिका भी है। अब देखिए, लेकिन हमारे अंदर कितना तासुब है कि वास्को डी गामा 15वीं सदी में अमेरिका को ढूंढने के लिए, नई दुनिया को ढूंढने के लिए, नाम नहीं मालूम था उस वक्त, वो चला तो 2 मुस्लिम भी साथ चले गए। तो उसमें से एक मुस्लिम इसलिए चला गया कि वो क्रिश्चियन है। तो ये मेरा क्या दोष है कि मैं क्रिश्चियन के यहाँ पैदा हो गया, ये मेरा क्या खूबी है कि मुसलमान के पैदा हो गया, ये क्या मेरी खूबी है कि मैं हिंदू के पैदा हो गया हूँ, मैं सनातन धर्मी बन गया हूँ। हालांकि सारे धर्म जो हैं वो सनातन एक ही ईश्वर के तो बनाए हुए हैं। तो चाहे क्रिश्चियन हो वो भी सनातन धर्मी है, अगर वो सही धर्म पर है, एक ईश्वर को मानता है। और ऐसे ही मुस्लिम है तो वो भी सनातन धर्मी है। तो दीन क़य्यम कुरान में खुद कहा गया है इसको। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि इस पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एकदम रिएक्शन मत करो। जो रिएक्शन करते हैं वो बिलीवर्स आस्थावान नहीं होते, गौर करते हैं। उनसे कहिए कि आप इसका ड्राफ्ट दीजिए, हमें बताइए। जैसे हमारा भारत का संविधान पूरा खुला हुआ हम पढ़ सकते हैं, ऐसी ही वो पुस्तक हो या बुकलेट हो, जो भी हो, हम उसे पढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल क्या है कि हमने इस्तेहाज तो किया ही नहीं 5 साल से, किसी आलिम ने नहीं किया। मौलाना वहीउद्दीन साहब ने इस बात को बहुत अपनी किताब जो है बहुत सारी किताबें हैं, खिलाफ इस्लाम है और दूसरी किताबें हैं या कुरानिक विजडम है, उसमें इसका जिक्र किया है कि इसको हमें करना चाहिए।
तो कुरान को रीएप्लिकेट करना, कुरान को चेंज नहीं कर सकते हम, कुरान की आयतों को हर ज़माने के हिसाब से जो तब्दीली ज़माने में आई है उसके हिसाब से उसको समझना, उसको रीएप्लिकेशन करना, यानी कि असर नो इंतबाक उर्दू में कह लीजिए। इस काम को हमने नहीं किया तो इसकी सज़ा हमें मिल रही है, ये बात है। अब देखिए मिसाल के तौर पे जो इतने फ़िरके बन गए हैं लोगों में, मुस्लिम्स में ख़ास तौर से, कि वो एक चीज़ पे तैयार ही नहीं। जैसे 3 तलाक़ का मसला ही उठाया, ये हमारी सरकार ने किया इसको पूरा, फिर बाद में अब सज़ा होने लगी, उन्हें दिक्कत होने लगी। जो लोग मजाक में तलाक़ देते थे या ये खेल बना रखा था तलाक़ को, उन्होंने संजीदगी नहीं थी। हालांकि कुरान में सबसे ज़्यादा ज़ोर तलाक़ पे ही दिया गया। फैमिली को एक यूनिट बनाने के लिए दिया गया, फैमिली को डेवलपमेंट के लिए दिया गया, फैमिली को प्रोग्रेस और प्रेम के लिए बढ़ाया गया, मियाँ बीवी में प्रेम बढ़ाने की बातें बताई गई, सबसे ज़्यादा जोर है। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो मुस्लिम्स कम्युनिटी में हैं, आप देखेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि हमें अब जब से ये 3 तलाक़ का हमारी भारत सरकार ने बनाया तो बहुत कम तलाक़ हो गई। तो ऐसी बहुत सारे मसाइल हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा कहना यह है कि यूनिफाइड सिविल कोड को आप उसका दस्तूर देखें, कोई रिएक्शन मत दें। हमारे उलमाओं ने, हमारे जो बेचारे नॉन विजडमफुल लोग हैं, उन्होंने एकदम रिएक्शन देना शुरू कर दिया। कुछ नहीं, भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्नता में ही एकता है, और इसकी विभिन्नता में एकता ही इसको पूरी विश्व में जो है सबसे अलग करती है। चाहे स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा और प्रोफेट मोहम्मद ने भी ये कहा कि मुझे भारत से खुशबू आ रही है, और गज़वा हिंद जो यही है कि यहाँ से सच्चाई उठेगी, तमाम विश्व में फैलेगी और तमाम विश्व इसका फॉलोअर बनेगा, और तमाम विश्व का जो गुरु होगा, स्पिरिचुअल गुरु, वो भारत होगा। तो मैं अंत में फिर कहूँगा कि भारतीय संविधान को पढ़ें और इसका आर्टिकल 44 को भी पढ़ें, 45 को भी पढ़ें, और जो आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो भी अपना ड्राफ्ट बना के दें, उसको भी हम पढ़ें। हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है उसमें कुछ कमियाँ हो, तो बैठ के बात करेंगे, और बैठ के बात करने के बाद में जो रिजल्ट निकलता है उसके बाद फिर हम दूसरी बातों में, मतलब मेरा कहना यह इंस्टेंट या एकदम रिएक्शनरी ना बने। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए जो सुलह हुदैबिया की थी, अगर वो रिएक्शनरी होते, उन्होंने एकदम डोंट बी इन हरी, वो बिल्कुल उनकी बातें सुनते रहे जो मुखालिफिन थे, जो ईश्वर के मुखालिफ थे। और एक भी सहाबा जो था, सहाबी चाहे वह हज़रत उमर हो, बकर हो, उस्मान हो, हज़रत अली हो, कोई से भी हो, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विजडम को नहीं समझ सके। वो क्या विजडम थी कि रुक जाइए, सोचिए, देखिए। तो सुलह हुदैबिया जो उसे फ़तेह मुबीन कहा कुरान में भी, तो आज भी हमें फ़तेह मुबीन ही पे अमल करना है, यानी सुलह हुदैबिया ही करनी है, और तमाम दुनिया को बताना है सच्चाई क्या है। जब हम ये इस तरह के काबिल हो जाएंगे तो फिर सारी दुनिया को जो है हम डोमिनेट करने लगेंगे, और हमारा जो भारत का संविधान है वो वाक़ईतन अच्छा है, वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो मेरा इसी के साथ में आप लोगों से गुजारिश है कि इस पर इंस्टेंट या इस पर एकदम रिएक्शन ना हो, और आप जिस पर सोचें, समझें, और कुरान की बातों को जो उसने बताई है उसको रीएप्लिकेट करें।